ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सब क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 7x and plus 5 equal to 0. Okay, compare the given quadratic equations to the general form and write the values of ABC. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है स्टूडेंट, वो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इट इज द जनरल फॉर्म। ओके, तो अभी हमें ये इक्वेशन को ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यानी कि जनरल फॉर्म में कंपेयर करके फिर हमें बताना पड़ेगा कि ये का वैल्यू कितना, ये मतलब वो वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर के बाजू में रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाजू में 1 है स्टूडेंट, तो 1 इज ये एंड बी वो वैल्यू है तो एक्स के बाजू में रहेगा। यहाँ पर एक्स के बाजू में -7 है ना, तो बी इज -7 एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इज 5। ओके, चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट। सो comparing with the general form of ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, so therefore ये इक्वल टू 1, b equal to -7 and c equal to 5. Okay, so it is the answer. Now the second one, two m square is equal to 5m minus 5. स्टूडेंट जनरल फॉर्म में कंपेयर करने के लिए पहले इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। सो देयरफॉर 2m स्क्वायर minus 5m and plus 5 equal to 0. So now we will compare. So comparing with the general form of ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -5 एंड सी इक्वल टू 5 और सी का वैल्यू 5। ओके, नाउ द थर्ड वन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y। तो जनरल फॉर्म में कंपेयर करने के लिए पहले इसे अरेंज करना पड़ेगा। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर -7y एंड कांस्टेंट नहीं है तो प्लस 0 इक्वल टू 0। नाउ इट इज कंपेरेबल टू द जनरल फॉर्म। सो कंपेयरिंग with the general form of ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -7 and since there is no constant, so c equal to constant equal to 0. So it is the answer of the third question. Okay, and अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। अभी हमें फॉर्मूला मेथड यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला याद रखो कि फॉर्मूला इज x equal to -b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a, b square minus 4ac upon 2a.
सो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अभी यूज करके हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ द फर्स्ट वन, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0. स्टूडेंट ये फॉर्मूला मेथड से पहले हम ये जो रूट के अंदर जो लिखा है ना स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो पहले हम फाइंड आउट करेंगे. तो फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा. सो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमें मिलेगा ये इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 6 एंड सी इक्वल टू 5. ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, so which is equal to 6 square minus 4 times 1 into 5. So 6 square is 36 minus 20, so the answer is 16. अभी हम यूज करेंगे फॉर्मूला मेथड. सो बाय फॉर्मूला मेथड x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So which is equal to minus b मतलब minus 6 plus or minus square root of b square minus 4ac का वैल्यू 16 जो अभी हम फाइंड आउट किए थे पहले, अपॉन 2 टाइम्स ये का वैल्यू 1. सो विच इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस और माइनस रूट 16 का आंसर 4 डिवाइडेड बाई 2. तो इसके अंदर दो आंसर है स्टूडेंट. वन इज x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस 6 minus 4 upon 2. So therefore x equal to minus 2 upon 2 or x equal to minus 10 upon 2. So therefore x का वैल्यू ये इधर minus 1 और x का वैल्यू minus 5. Okay, so the answer of the first question. ओके, ये फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने का स्टूडेंट. फॉर्मूला मेथड में पहले हम कंपेयर करेंगे कि जनरल फॉर्म के साथ. सो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमें मिलेगा ये इक्वल टू 1, b equal to minus 3 and c equal to minus 2. ओके, तो अभी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो फॉर्मूला में यूज होगा. सो माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू माइनस 2 which is equal to 9 minus into minus plus 4 2s are 8 which is equal to 17. अच्छा, अभी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिला हमें. सो बाय फॉर्मूला मेथड ओके स्टूडेंट्स, बाय फॉर्मूला मेथड x इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, तो यहाँ पर आएगा कि x इक्वल टू माइनस b मतलब b ऑलरेडी माइनस 3 है. सो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अभी अभी हमें मिला 17
and divided by 2 times a is 1. Okay, so 2 times 1. So the answer is x equal to either 3 plus root 17 upon 2 or x equal to 3 minus root 17 upon 2. So these two are the answers of the second question, x equal to 3 plus root 17 upon 2 or x equal to 3 minus root 17 upon 2. Okay, students. Okay, now the third one, 3m square plus 2m minus 7 equal to 0. पहले हम इसे कंपेयर करेंगे. सो कंपेयरिंग विथ the general form of ax square plus bx plus c equal to 0 और हमें मिलेगा a equal to 3, b equal to 2 and c equal to minus 7. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 2 square minus 4 times 3 into minus 7, so which is 4, minus into minus plus, 4 3s are 12, 12 7s are 84, so 84 आएगा एंड 84 प्लस 4 88 हो जाएगा. तो इसके बाद अभी हम फार्मूला मेथड यूज करेंगे. सो बाय फार्मूला मेथड m equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So therefore m equal to minus b मतलब minus 2 plus or minus square root of 88 अपॉन 2 टाइम्स ये मतलब 3 और 88 का फैक्टर्स है एक्चुअली 2 44 2 22 2 11 11 1. स्क्वायर रूट में दो नंबर सेम रहेगा तो एक नंबर हम बाहर लिख सकते हैं. तो ये 2 2 के लिए एक 2 बाहर आएगा यानी कि रूट 88 कैन बी रिटर्न एज 2 रूट और ये दोनों अंदर ही रहेगा 2 11 22 2 रूट 22. ओके, सो देयरफॉर m इक्वल टू माइनस 2 प्लस और माइनस 2 रूट 22 अपॉन 2 3 6. इसे हम दो टाइप में लिख सकते हैं. सो देयरफॉर m इक्वल टू माइनस 2 प्लस और माइनस प्लस, पहले एक बार प्लस लिखेंगे फिर एक बार माइनस लिखेंगे. ओके स्टूडेंट, सो प्लस 2 रूट 22 अपॉन 6 और m इक्वल टू माइनस टू रूट 22 अपॉन 6. लेकिन दोनों नंबर से न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं. तो अगर हम 2 कॉमन निकाल दिए तो अंदर आएगा कि -1 प्लस रूट 22 अपॉन 6 और अगर इधर भी हम 2 कॉमन निकाल दिए ना तो अंदर आएगा कि -1 माइनस रूट 22 अपॉन 6. फिर 2 1s are 2 3s are 2 1s are 2 3s are. So therefore the answer will be m equal to either -1 plus root 22 upon 3 or m equal to -1 minus root 22 upon 3. Okay student, so these two are the answers of this question.
-1 plus √22/3 or -1 minus √22/3. Okay, these two are the answer of that question. Now we will move on to the fourth one. Okay, students. फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दो, 5m² माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले से हम जनरल फॉर्म में कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हमें मिलेगा कि a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू -2। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि b² -4 ac का वैल्यू, सो विच इज -4 द होल स्क्वायर -4 टाइम a मतलब 5 एंड c मतलब -2। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 आर 16 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 आर 22 आर 40। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 56। तो एक बार b² -4 ac का वैल्यू मिला ना स्टूडेंट, तो अभी हम यूज करेंगे फॉर्मूला मेथड। सो बाय फॉर्मूला मेथड so according to formula method, m equal to minus b plus or minus square root of b² minus 4ac upon 2a। तो b² माइनस b मतलब b ऑलरेडी -4 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि +4 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 56 अपॉन 2 टाइम्स ये मतलब 5, सो विच इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस 56 का फैक्टर्स आएगा, 56 का फैक्टर्स 2 टाइम्स 28, 2 टाइम्स 14, फिर 14 का 2 टाइम्स 7, फिर 7 का 1। रूट से दो नंबर सेम रहेगा तो एक नंबर बाहर लिख सकते हैं। तो √56 को हम कैसे लिख सकते हैं मालूम है, दो के लिए एक दो बाहर आएगा, लेकिन ये 14 2 इंटू 7 सिंगल 2 7 अंदर ही रहेगा, तो 2√14 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इट विल बिकम 2√14 डिवाइडेड बाय 10। फिर इसमें से अगर हम ऊपर से 2 कॉमन लिए स्टूडेंट, तो अंदर हमें मिलेगा 2 प्लस और माइनस √14 डिवाइडेड बाय 10। फिर इसको हम डिवाइड किए तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दो आंसर है m का। तो m इज इक्वल टू 2 प्लस √14 अपॉन 5, ये एक आंसर, और m इक्वल टू 2 माइनस √14 upon 5. So 2 plus √14 upon 5 is one answer, and 2 minus √14 upon 5 is another one answer. Okay, so these two are the answers of this fourth question. So the first answer is 2√14. 1 minute. 2 plus √14 upon 5 and 2 minus √14 upon 5. Okay, right answer. Okay, students. Now the fifth one, y² plus 1 upon 3y is equal to 2। ओके, तो यहाँ पर भी हम कंपेयर करने से पहले ये जो अपॉन 3 है इसे हटाने के लिए ये इक्वेशन को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बाई 3, so multiplying by 3, so therefore 3y² plus 3y upon 3 equal to 6, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा।
फिर अरेंज करेंगे कि 3y² प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर हम कंपेयर करेंगे, सो कंपेयरिंग विथ ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा कि ये इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -6। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि b² माइनस 4ac का वैल्यू। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 1² माइनस 4 टाइम 3 into -6, so 1 minus into minus plus 4 3s are 12 and 12 6 are 72। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 73 हो जाएगा। तो अभी हम यूज करेंगे कि फॉर्मूला मेथड। सो बाय फॉर्मूला मेथड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेथड यहाँ पर आएगा y इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac okay, b² माइनस 4ac upon 2a। this is the formula method, so which is equal to -1, क्योंकि b का वैल्यू 1 है ना, तो माइनस बी के लिए आएगा -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac का वैल्यू इज 73 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ये का वैल्यू इज 3, तो यहाँ पे ये का वैल्यू आएगा 3, तो यहाँ पर ये का वैल्यू आना चाहिए 3। ओके स्टूडेंट्स, सो विच इज नथिंग बट -1 प्लस और माइनस √73 का कुछ फैक्टर्स नहीं है, सो √73 अपॉन 6। तो ये सम का फिर दो आंसर्स रहेगा, देयरफॉर y इक्वल टू -1 प्लस √73 अपॉन 6, ये एक आंसर हुआ। और y का वैल्यू क्या हो सकता है स्टूडेंट, -1 माइनस √73 अपॉन 6। तो these two are the answer of this 5th question। तो ये पांचवा क्वेश्चन का आंसर -1, ओके, -1 प्लस √73 अपॉन 6 और -1 माइनस √73 अपॉन 6। ओके स्टूडेंट, नाउ द लास्ट 6th क्वेश्चन, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पर पहले कंपेयर करके ये भी सी का वैल्यू लाएंगे। सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, सो कंपेयरिंग विथ ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम कंपेयर किए ना स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा ये इक्वल टू 5, b इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि b² माइनस 4ac का वैल्यू, यानी कि 13² माइनस 4 टाइम 5 इंटू 8, सो 13² इज 169 माइनस 4 5 आर 20 एंड 28 आर 160, तो इसका आंसर आएगा 9। अभी हम यूज करेंगे फॉर्मूला मेथड। सो बाय फॉर्मूला मेथड x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर आएगा कि माइनस बी मतलब -13 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 5।
so which is nothing but -13 प्लस और माइनस √9 का आंसर 3/10। तो इसके अंदर दो आंसर से हमें भी दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू -13 प्लस 3/10 और x इक्वल टू -13 -3/10। So therefore x equal to -10/10 or x equal to -16/10। यहाँ पर 10 कैंसिल हुआ तो x इक्वल टू -1 मिलेगा और यहाँ पर x इक्वल टू -8/5 आएगा स्टूडेंट, 8/5। ओके, so these two are the answers of this last question. First one is -1 and the second one is -8/5. Okay student, it is the end of